वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो आज की ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे आपसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें बाधाएं के बारे में, यानी अवरोध के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर्स के बारे में। तो हम आज की ये वीडियो में हम बैरियर्स के बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, बैरियर्स के बारे में बात करें तो हम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम इंटरनेशनल जब ट्रेड करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो उसमें हम दो काम करते हैं। एक करते हैं हम इंपोर्ट, एक करते हैं हम एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी निर्यात, इंपोर्ट यानी आयात। अब सबको पता है प्रत्येक देश की सरकार इंटरनेशनल ट्रेड में दो प्रकार से कार्य करती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट की जो, अगर आपने हमारी रैंकिंग वाली वीडियो देखी हो तो रैंकिंग वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से प्रत्येक देश जो है इंपोर्ट को जो रोकना चाहता है और किस प्रकार से प्रत्येक देश एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने उसमें भी बताया और आपको इसमें भी एक ओवरव्यू दे दूँ। जैसे इंपोर्ट करता है तो प्रत्येक देश क्या है, इंपोर्ट को घटाना चाहता है, क्योंकि उस देश में FCR यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व घटेगा। क्योंकि हम इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी में ही हमको पेमेंट करनी होती है, जिसके कारण FCR घटता है। और FCR घटता है जिसके कारण वह इंपोर्ट को रोकना चाहती है, और इंपोर्ट को रोकने के लिए लगाएगी वह बैरियर्स। उस देश की, जिस देश में इंपोर्ट हो रहा है उस देश की सरकार लगाएगी बैरियर्स यानी बाधा। अब बैरियर्स की बात करें तो बैरियर्स भी यहाँ पर कौन कौन से दो प्रकार के लगाएगी, टैरिफ बैरियर्स और एक है नॉन टैरिफ बैरियर्स, गैर शुल्क प्रतिबंध और शुल्क प्रतिबंध। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में के अंतर्गत प्रत्येक देश की सरकार एक्सपोर्ट को क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, क्योंकि FCR यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वह बढ़ेगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो विदेशी मुद्रा देश के अंतर्गत आएगी, तो इसलिए वह एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। और इसके लिए वह उद्योग धंधों को, जो उद्योग होते हैं, वहाँ की कंपनी होती है जिस देश से एक्सपोर्ट होने वाला है माल, उस देश के जो उद्योग होते हैं उनको वह वहाँ की सरकार जो होती है वह प्रदान करती है सब्सिडी, यानी आर्थिक इकोनॉमिक सब्सिडी यानी सहायता प्रदान करती है, जिससे वह अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो माल अधिक उत्पादन करेंगे, और माल अधिक उत्पादन करेंगे तो उस देश में अंतर पूर्ति करके वह एक्सपोर्ट कर सकते हैं माल को। इसलिए वह इकोनॉमी जो है सब्सिडी प्रदान करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में, किस प्रत्येक के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें तो देखिए, वर्तमान समय को देखते हुए प्रत्येक देश एक दूसरे पर विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए आत्मनिर्भर है, क्योंकि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना अपनी विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सकता है। अर्थात कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। वास्तव में वस्तुओं को सस्ते दामों में आयात करने से घरेलू बाजार पर असर पड़ता है, क्योंकि घरेलू निर्माता उस कीमत पर माल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसलिए घरेलू उत्पादनों की रक्षा करने के लिए जो है आयात करने वाले देश की सरकार जो है आयात पर लगाती है अवरोध, यानी टैरिफ बैरियर्स लगाती है। टैरिफ आयात को रोकने के लिए टैरिफ बैरियर्स लागू करती है, जो कि आयात पर प्रतिबंध होता है, मतलब आयात को रोकना होता है। और टैरिफ बैरियर्स की बात करें तो टैरिफ बैरियर्स जो है अवरोध दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका टैरिफ बैरियर्स और एक है नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी ट्रेड बैरियर्स दो प्रकार से बनाती है, एक है नॉन टैरिफ बैरियर्स, एक टैरिफ बैरियर्स। दोनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, टैरिफ बैरियर्स क्या है और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या और किस प्रकार से लगता है। तो देखिए, टैरिफ बैरियर्स की बात करें तो टैरिफ बैरियर्स को हम बोलते हैं हिंदी में शुल्क प्रतिबंध। इसके अंतर्गत सरकार देश में आयात किए जाने वाले माल के लिए आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी की दर रेट को बढ़ा देती है, जिससे देश में आयात किए जाने वाले माल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अर्थात वस्तु देश में आयात की जा रही है, उस वस्तु की कीमत जो है वो है बढ़ जाती है। और कीमत बढ़ने से, क्योंकि आयात शुल्क का असर जो है माल की कीमत पर पड़ता है, और कीमत बढ़ने से जो है माल को कम लोग खरीदेंगे, और कम लोग खरीदेंगे तो है माल का इंपोर्ट भी कम होगा। तो इसलिए जो है हमने आयात जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है प्राइस पर, वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है। और इस अध्ययन की दृष्टि से हम बात करें तो टैरिफ बैरियर्स जो भारत के अंतर्गत 4 भागों में बांटा जा सकता है, किस किस आधार पर लगाए जाते हैं। तो देखिए, भारत नहीं कई सारे देश हैं जो इस आधार पर बांटते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं, योग्यता के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और व्यापार
व्यापार संबंध के आधार पर टैरिफ बैरियर्स को बांटते हैं। हम एक एक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो टैरिफ बैरियर्स उत्पन्न किस प्रकार से होता है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर शुल्क अवरोध दो प्रकार से होता है। कौन सा? एक तो आयात शुल्क और एक होता है निर्यात शुल्क, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी। आयात शुल्क बात करें तो आयात शुल्क वह देश लगाता है जिस देश में माल आयात हो रहा है, अर्थात जिस देश के लिए माल बना है। मान लीजिए अमेरिका से माल जो है भारत के अंतर्गत इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया के अंतर्गत, तो इंडिया की सरकार यहाँ पर लगाएगी इंपोर्ट ड्यूटी। और एक्सपोर्ट की बात करें तो निर्यात शुल्क जो है, निर्यात शुल्क निर्यात पर लगता है जिस शुल्क को माल की उत्पत्ति करता देश, माल का निर्माण करता देश लगाता है, अर्थात जिस देश ने माल को बनाया है। अब भारत में एक्सपोर्ट होने वाले माल को बनाया अमेरिका ने, तो अमेरिका यहाँ पर लगाएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। और एक्सपोर्ट ड्यूटी वैसे तो बहुत ही कम लगाई जाती है, नाम मात्र के लिए लगाई जाती है, लगाई भी नहीं जाती। कई देश तो इसको लगाता भी नहीं है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? देखिए फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के पीछे एक उद्देश्य होता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी वह क्यों लगाता है, ताकि अगर जिस माल को वह एक्सपोर्ट कर रहा है उस माल की अगर घरेलू बाजार में मांग है और उस मांग की पूर्ति नहीं की जा रही, उससे पहले ही उस माल को जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस एक्सपोर्ट को रोकने के लिए जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि इंपोर्ट को रोकने के लिए लगाई जाती है आपकी इंपोर्ट ड्यूटी। अब हम बात करते हैं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर हमने बात की आपसे, जो टैरिफ बैरियर दो प्रकार के, आयात शुल्क और निर्यात शुल्क। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी योग्यता के आधार पर टैरिफ बैरियर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो योग्यता के आधार पर हम बांट सकते हैं इनको तीन प्रकार से बात करें तो स्पेशल ड्यूटी यानी विशिष्ट शुल्क, जब माल पर शुल्क माल की भौतिक विशेषता के आधार पर लगाया जाता है, तो उससे हम विशिष्ट शुल्क कहते हैं। जैसे हम बात करें तो प्रति किलो के आधार पर जो है वो प्रति किलो के आधार पर इंपोर्ट पर जो है टैरिफ लगाया जाता है, या फिर प्रति लीटर के आधार पर इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया जाता है, या प्रति नग के आधार पर। इसको हम और उदाहरण से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कोई व्यापारी ने 100 टन माल जो ऑस्ट्रेलिया से भारत आयात किया, अब व्यापारी तो मंगवाएगा माल को, सरकार तो मंगवाती नहीं है। सरकार का क्या काम पड़ा? व्यापारी को सब पता होता है किस देश की मांग है और किस देश को से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो भारत ने तो उस पर टैक्स बनाती है, भारत सरकार तो उस पर टैक्स लगाती है। अब सरकार काम ये होता है, तो व्यापारी ने 100 टन माल का आयात किया। अब सरकार यहाँ पर 100 टन माल का आयात किया ऑस्ट्रेलिया से और भारत में आयात किया है, तो सरकार यहाँ पर टैक्स लगाएगी। मान लीजिए 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार टैक्स लगाती है, उस माल पर ड्यूटी लगाती है, तो वह ड्यूटी जो होगी आपकी स्पेशल ड्यूटी होगी, यानी विशिष्ट शुल्क कहलाएगा। अब हम आगे बात करते हैं मूल्य अनुसार शुल्क, यानी एड वैलोरम ड्यूटी। एड वैलोरम ड्यूटी की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, जब माल पर जो टैक्स यानी शुल्क लगाया जाता है, माल की प्राइस यानी वैल्यू के आधार पर, माल की जो प्राइस होगी उसके आधार पर टैक्स लगाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। उदाहरण को उस आधार पर समझे तो देखिए, कोई व्यापारी जिसने 100 टन माल मंगवाया ऑस्ट्रेलिया से भारत में, तो भारत अगर उस पर टैक्स लगाता है प्रति 100 किलो पर 5% टैक्स, प्रति 100 किलो पर उस वस्तु की कीमत का 5% टैक्स लगा देता है, तो वह ड्यूटी कहलाएगी एड वैलोरम ड्यूटी। आगे हम बात करते हैं संयुक्त शुल्क। संयुक्त शुल्क में क्या होता है? कंबाइंड ड्यूटी होती है, मतलब एड वैलोरम ड्यूटी भी लगाई जाएगी और स्पेशल ड्यूटी भी लगाई जाएगी। एड वैलोरम ड्यूटी की बात करें तो देखिए, जब कंबाइंड ड्यूटी की बात करें तो देखिए, जब माल पर शुल्क माल की भौतिक विशेषता व माल के मूल्य दोनों के आधार पर लगाई जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कंबाइंड ड्यूटी। उदाहरण के आधार पर समझे तो देखिए, 100 टन का माल आयात हो रहा है, तो सरकार क्या करेगी? 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तो उस पर जो है शुल्क लगाएगी। साथ में ही प्रति 100 किलो दाल पर जो है 5% ड्यूटी अलग से लगाएगी, तो उसे हम बोलेंगे कंबाइंड ड्यूटी। ये तो था आपका टैरिफ बैरियर्स ऑन द बेसिस ऑफ
क्वालिफिकेशन। अब टैरिफ वेरियर्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी उद्देश्य के आधार पर टैरिफ वेरियर्स की बात करें तो देखिए उद्देश्य के आधार पर टैरिफ वेरियर्स लगाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो ड्यूटी लगाने के पीछे सरकार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य के आधार पर शुल्क सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो राजस्व शुल्क, रेवेन्यू ड्यूटी। जब सरकार का शुल्क लगाने के पीछे जो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजस्व कमाना है, राजस्व को बढ़ाना है, सरकार की इनकम को बढ़ाना है, तो वह तो उस प्रकार इनकम को बढ़ाने के लिए जो शुल्क लगाया जाएगा और जो शुल्क वसूल किया जाएगा उसे राजस्व शुल्क कहते हैं। आगे हम बात करते हैं एंटी डंपिंग शुल्क। एंटी डंपिंग शुल्क जो होता है देखिए वैश्विक बाजार में जगह बनाने के लिए, मतलब विश्व के अंदर एक देश दूसरे देश के अंतर्गत अपना मार्केट, दूसरे देश के मार्केट में जगह बनाना चाहता है कोई कंपनी, तो देखिए दूसरे देश में जगह बनाने के लिए वह वस्तु की लागत से कम मूल्य पर वस्तु को जो है मार्केट में उतार देता है, और उतारता है तो इसे हम बोलते हैं डंपिंग करना। डंपिंग करना चाहता है। जब सरकार डंपिंग के इफेक्ट को रोकना चाहती है तो वहाँ पर लगाएगी सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग शुल्क। उदाहरण के लिए बात करें तो देखिए कई बार जो है कोई कंपनी विदेश में अपना व्यापार जमाने के लिए वस्तु को लागत से भी कम मूल्य पर मार्केट में उपलब्ध करवाती है, जिससे बाजार का मोह विदेशी कंपनी के माल पर चला जाता है, जिसका फ़ायदा वह कंपनी क्या करती है, उस वस्तु की कीमत को बाद में जब मार्केट कैप्चर कर लेती है तो बाद में उस वस्तु की कीमत को बढ़ा देती है। तो सरकार इस प्रकार के सरकार विदेशी कंपनी के इस तरह के प्रभाव को रोकने के लिए जो है क्या लगाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। आगे हम बात करते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी यानी प्रतिकार शुल्क। अब प्रतिकार शुल्क की बात करें तो देखिए प्रतिकार शुल्क इसके अंतर्गत कई बार जो है निर्यातकर्ता देश की सरकार माल का निर्यात अधिक करने के लिए उद्योग को करती है प्रोत्साहन। मैंने आपको ऊपर बताया कि इंसेंटिव प्रदान करती है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, तो इंसेंटिव यानी सब्सिडी प्रदान करती है, तो जिससे वह अधिक से अधिक माल की उत्पादन को बढ़ा सके, माल का उत्पादन कर सके। सब्सिडी बोले तो उनको जो है कम रेट पर कंपनी को लोन दे देती है, जिससे वह अच्छी तकनीकी मशीन खरीद लेते हैं। अच्छी तकनीकी मशीन खरीद लेते हैं तो उनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, अधिक से अधिक उत्पादन करने लग जाते हैं, और अधिक से अधिक उत्पादन करने लग जाते हैं तो दूसरे देश में है जो माल को भी एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट अधिक से अधिक करते हैं। तो सरकार वो एक्सपोर्ट अधिक से अधिक क्यों करते हैं, ताकि सरकार ने उनको जो है इंसेंटिव प्रदान कर दी। तो अब निर्यातकर्ता देश की सरकार ने तो क्या है, उनको उनके उद्योगों को इंसेंटिव प्रदान करती। अब आयातकर्ता देश की सरकार का भी तो फर्ज बनता है कि जो विदेश से माल आ रहा है वो तो सस्ता आ रहा है क्योंकि उसको इंसेंटिव प्रदान करती। वहीं पर अगर इंपोर्ट करता देश है तो उनको भी फर्ज बनता है कि वह घरेलू उद्योगों को बचा ले, घरेलू उद्योगों का माल अधिक से अधिक बिके, और इसलिए वह उनको उस माल पर टैक्स लगाएगी, उस माल को रोकना चाहेगी। तो रोकना चाहेगी तो उसके लिए वह सरकार लगाएगी बैरियर्स, और वो लगाएगी नॉन टैरिफ बैरियर्स में इस प्रकार का काउंटरवेलिंग ड्यूटी वाला बैरियर्स लगाएगी। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी वाला जिसके कारण जो है निर्यातकर्ता देश की इंडस्ट्रीज बहुत कम मूल्य में माल को विदेश में उतार देती है, और जिससे विदेशी सरकार जो है उस तरह के माल पर आकर्षित हो जाती है। और सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह घरेलू उद्योगों को इस तरह के प्रभाव से मुक्त रखे। इसके लिए जैसे सरकार जो है जितना प्रोत्साहन, जितना इंसेंटिव विदेश की सरकार ने एक्सपोर्ट करने के लिए दिए ना, उतनी इंसेंटिव के बराबर ही अगर इंपोर्ट करता देश की सरकार जो टैरिफ लगा देती है, टैरिफ वेरियर्स लगा देती है, शुल्क प्रतिबंध लगा देती है, शुल्क टैक्स लगा देती है उस वस्तु पर, तो वह आपका होगा काउंटरवेलिंग ड्यूटी यानी प्रतिकार शुल्क। प्रतिकार यानी क्रॉस कर रहा है वह शुल्क, जितना वहाँ पर लगाया उतना ही यहाँ पे लगा दिया, अब बेच दे इसमें वस्तु। तो इस प्रकार से जो है सरकार जो है वस्तु की प्राइस को बढ़ा देती है, और समान वस्तु जो देश के घरेलू उद्योग वस्तु को बना रहे हैं वह घरेलू उद्योग की वस्तु का मूल्य भी बराबर होगा और इक्वल होगा विदेशी वस्तु के मूल्य के बराबर। तो दोनों वस्तु बाजार में बिक सकती है और किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कंपटीशन बना रहेगा। और कंपटीशन बना
रहेगा तो अच्छी वस्तु उत्पादित होती है। आगे हम बात करते हैं जो ड्यूटी लगाई जाती है, मान लीजिए जो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी लगाई जाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी और जो है आपकी प्रतिकार शुल्क जो होता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, दोनों को लगाने के पीछे सरकार का जो उद्देश्य है ना वो घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना है। अब हमने जाना अव्वल कि ऑन दी बेसिस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर टैरिफ वेरियर्स। हम बात करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ आपका रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप के आधार पर वेरियर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए व्यापार संबंध के आधार पर जो टैरिफ वेरियर्स की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका एकल कॉलम टैरिफ यानी सिंगल कॉलम टैरिफ। यह शुल्क वह शुल्क होता है जो दुनिया के सभी देशों के पर एक समान लगाया जाता है। मान लीजिए भारत से माल कोई एक्सपोर्ट हो रहा है किसी भी कंट्री में, भारत से यानी इंडिया से माल एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे वह अमेरिका हो रहा है, चाहे वह इंग्लैंड हो रहा है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, चाहे वह आपका म्यांमार हो रहा है। तो इस प्रकार से सभी देशों के लिए जो ड्यूटी की रेट होगी एक्सपोर्ट करेगी तो वो ड्यूटी की रेट बराबर रखेगी, और यहाँ से जो इंपोर्ट इंडिया के अंदर होगा तो उनके लिए इंपोर्ट पर रेट बराबर रखती है। तो मतलब इस पर में मतलब किसी देश के इंपोर्ट होने पर, किसी देश में एक्सपोर्ट होने पर किसी प्रकार का टैरिफ वेरियर्स जो है न बढ़ता है न घटता है, सबके लिए बराबर होता है। तो इस प्रकार का जो बैरियर्स होता है उसे हम बोलते हैं सिंगल कॉलम टैरिफ बैरियर्स। अब एक बैरियर्स होता है आपका डबल कॉलम टैरिफ बैरियर्स। डबल कॉलम बैरियर्स के अंतर्गत क्या है, टैक्स की रेट दो प्रकार की होती है। कस्टम एक्ट के अनुसार डबल रेट कॉलम के अंतर्गत सरकार जो है दो टैक्स की रेट रखती है। एक रेट होती है उच्च दर और एक रेट होती है निम्न दर। उच्च दर रेट जो होती है जो है दुनिया के सभी देशों के लिए समान होती है, और निम्न दर की जो रेट होती है ना वो है कुछ स्पेसिफिक देश होते हैं जो मित्रता वाले देश होते हैं उनके लिए निम्न दर की रेट लगाती है। जैसे बात करें तो हम पाकिस्तान के पास पहले भारत ने दे रखा था MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, जिससे क्या है पाकिस्तान से माल इंपोर्ट करोगे तो उस पर टैक्स की रेट कम रखेगा भारत, और भारत से कोई माल अगर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होगा तो उस पर रेट कम रखेगा पाकिस्तान। तो इस प्रकार से जो मित्रता वाले देश आपस में टैक्स की रेट को कम रखते हैं तो उनके लिए मित्रता वाला व्यवहार अपनाना होता है, तो उनके लिए जो रेट रखी जाती है उसे हम बोलते हैं MFN रेट यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट, जो निम्न रेट होती है। और वहीं अगर बात करें जो सभी देशों के लिए जो मित्रता से बाहर होते हैं उन सभी देशों से अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उन्हें उच्च दर वाली रेट दी जाती है। तो इस प्रकार से टैरिफ वेरियर्स हमने चार आधार पर जाना। ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ वेरियर्स रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ वेरियर्स ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ वेरियर्स क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ वेरियर्स ओरिजिन। अब हम बात करते हैं नॉन टैरिफ वेरियर्स। नॉन टैरिफ वेरियर्स की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, नॉन टैरिफ वेरियर्स जो होता है, जो नॉन टैरिफ वेरियर्स को हम हिंदी में बोलते हैं गैर शुल्क प्रतिबंध। तो मतलब इस प्रकार का शुल्क लगाने के पीछे जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रतिबंध होता है उसमें किसी प्रकार का शुल्क वसूला नहीं जाता है, बल्कि उन पर बैरियर्स ही लगाया जाता है, मतलब रोक लगाई जाती है। तो मतलब जो हमने देखा जो टैरिफ वेरियर्स होता है, जो टैरिफ वेरियर्स है उस टैरिफ वेरियर्स में माल की क्या है, जो माल की प्राइस बढ़ा देते हैं, प्राइस जो है बढ़ती है, मतलब फर्क पड़ता है किस पर, माल के मूल्य पर। लेकिन जो नॉन टैरिफ वेरियर्स की बात करें तो नॉन टैरिफ वेरियर्स की एक खास बात है कि माल जो है माल की प्राइस पर फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस पर फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस पर फर्क नहीं पड़ता, माल की मात्रा पर फर्क पड़ता है, माल की मात्रा पर रोक लग जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मूल्य पर फर्क पड़ता था, यहाँ पर मात्रा पे फर्क पड़ेगा। तो देखिए इसके अंतर्गत भी सरकार आयात पर रोक लगाती है यानी बैरियर्स लगाती है, जिसे गैर शुल्क प्रतिबंध कहते हैं। इसका सीधा असर जो है वस्तु की मात्रा, इसको गौर से ध्यान रखना फ्रेंड्स, मात्रा यानी क्वांटिटी पर फर्क पड़ता है गैर शुल्क प्रतिबंध लगाने से। गैर शुल्क प्रतिबंध कितने कौन कौन से हैं तो देखिए फ्रेंड्स,
कोटा प्रणाली लगा देती, कोटा प्रणाली लगा देगी, यानी कोटा सिस्टम लगा देगी सरकार। उस प्रकार से नॉन टैरिफ एरियर्स, कौन सा, कोटा सिस्टम वाला नॉन टैरिफ एरियर्स लगा देगी, जिससे देखिए फ्रेंड्स कई बार सरकार विदेशी आयात को रोकने के लिए जब एक निश्चित कोटा लगा देती है, बोला जाए तो कह देती है कि जो वस्तु की मात्रा है कि इस वस्तु को आप इतनी मात्रा से ज़्यादा मंगवा ही नहीं सकते, मतलब माल को ही रोक दिया यहाँ तो, मतलब उस पर किसी प्रकार का रेट लगाकर माल को नहीं रोका, सरकार ने ऑर्डर दे दिया भाई मात्रा को ही नहीं मंगा सकते, आप माल को ही नहीं मंगवा सकते। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स इज़ वेरी डेंजरस बैरियर्स। क्यों वेरी डेंजरस बैरियर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर माल की मात्रा ही रोक लगा दी, माल को खरीद ही नहीं सकते आप, कितना भी मूल्य दे दो तो भी नहीं खरीद सकते। लेकिन टैरिफ एरियर्स में तो आप हाई रेट देकर मूल्य को खरीद तो सकते थे। तो यहाँ पर जो माल को रोक लगाई है, किसके कारण? माल पर ही रोक लगा दी कोटा प्रणाली के आधार पर का आप इससे ज़्यादा माल को नहीं मंगवा सकते विदेश से। अर्थात इसके अंतर्गत जो है आयात की मात्रा फिक्स कर दी जाती है कि आप उस फिक्स मात्रा से ज़्यादा माल नहीं मंगवा सकते। और उदाहरण के आधार पर बात करें तो चाइना से मोबाइल मंगवाने की बात करें तो चाइना से माल इंडिया में मोबाइल मंगवाया गया, तो इंडिया की सरकार ने क्या किया, यहाँ पर कोटा प्रणाली वाला नॉन टैरिफ एरियर्स लगाया। कोटा प्रणाली वाला नॉन टैरिफ एरियर्स क्या मंगवाया कि भाई आप जो है 2000 से ज़्यादा मोबाइल नहीं मंगवा सकते, तो यहाँ पर 2000 लिमिट बना दी, फिक्स कर दिया, कोटा सिस्टम लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। तो ये बैरियर्स नॉन टैरिफ एरियर्स से होगा, मतलब मात्रा पर प्रभाव डाला इसने। उत्पादन मानक की बात करें तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के आधार पर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नॉन टैरिफ एरियर्स, कई बार सरकार क्या है वस्तु के एक मानक फिक्स कर देती है वस्तु की मात्रा के लिए, तो क्या मानक फिक्स कर देती है और कह देती है कि किसी वस्तु का मूल्य उस मानक से कम है तो उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, मतलब उस पर हम रोक लगाएंगे, मतलब मानक बना देती है सरकार। आगे हम बात करते हैं उत्पादक पर लेवल, मतलब जो माल इंपोर्ट होगा, मान लीजिए किसी भी देश से रेस्ट ऑफ पर आप बात करें अमेरिका से भारत में माल इंपोर्ट होगा, तो भारत में माल इंपोर्ट होगा तो भारत ने कह दिया कि हम नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे। कब लगाएंगे? अगर माल जो आप यहाँ पे से इंपोर्ट कर रहे हो, आप जो माल मंगवा रहे हो उस माल पर जो है कोई लेवल नहीं लगा हुआ होगा, माल का कोई लेवल नहीं लगा होगा, तो हम उस पर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे। नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब माल पर रोक लगाएंगे हम, इस तरीके से रोक लगा देती है। नाकाबंदी, ब्लॉकेड की बात करें तो मान लीजिए पाकिस्तान के साथ भारत जो है व्यापार कर रहा है, अब अचानक क्या है पाकिस्तान से युद्ध हो गया, तो युद्ध हो गया तो भारत ने कह दिया भाई पाकिस्तान से आने वाला माल पर रोक, प्रतिबंध। कौन सा प्रतिबंध? नॉन टैरिफ प्रतिबंध, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देती है। तो मतलब युद्ध के कारण अगर कोई बैरियर्स लगता है तो वो वाला बैरियर्स होता है ब्लॉकेड बैरियर्स। युद्ध के कारण माल पर जो है रोक लग जाती है, उसे हम ब्लॉकेड कहते हैं। आगे है घरेलू सामग्री की आवश्यकता, यानी डोमेस्टिक कंटेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, अगर जो आप विदेश से माल खरीद रहे हो, मान लीजिए जो भारत में सबको पता है कि जैसे टाटा कंपनी है, टाटा जो कंपनी है वह स्टील का उत्पादन करती है। अब स्टील का उत्पादन करने के लिए वह बहुत मात्रा में स्टील का बड़े स्टील का प्रोडक्ट बनाती है, बड़े स्टील के चद्दर बनाती है। तो चद्दर बनाने के लिए उसे हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें चाहिए, तो वो मशीन भारत में उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए वह मशीन अमेरिका में उपलब्ध है, तो भारत में जब उसको उपलब्ध कराया जा रहा है, जो टाटा कंपनी उसको खरीद रही है, आयात कर रही है, तो भारत सरकार कहेगी भाई मैं इस पर प्रतिबंध लगाऊंगी, नॉन टैरिफ प्रतिबंध, नॉन टैरिफ प्रतिबंध लगाऊंगी, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाऊंगी। अगर आप एक बात को नहीं मानोगे, तो अगर हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हो तो हम इस पर कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं लगाएंगे। अगर एक एग्रीमेंट कर लेते हो तो हम इस पर नॉन टैरिफ बैरियर्स कर लोगे तो हम कोई भी नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं लगाएंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं करते हो तो हम नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाकर इस माल को नहीं आने देंगे, आपकी मशीन को नहीं आने देंगे। वो कौन सा प्रतिबंध लगाएगी? भाई हमको डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट आपको करनी होगी, मतलब जो आप चद्दर बनाओगे उस चद्दर बनाने में आपने मशीन की तो अमेरिका वाली मशीन से ले ली, लेकिन चद्दर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल घरेलू यूज में लोगे, घरेलू माल को लेकर आप चद्दर बनाओगे, आप घरेलू माल को लेकर स्टील का उत्पादन करोगे, तो ही हमें आपको इस माल का जो प्रतिबंध है उसको हटा सकते हैं। इस प्रकार का बैरियर्स लगाती है।
नॉन टेरिफ एरियाज पर्यावरण के अनुसार, तो पर्यावरण के अनुसार सबको पता है कि जो आप आयातकर्ता देश से माल को मंगवा रहे हैं, जो आयातकर्ता देश माल को मंगवा रहा है, उस आयातकर्ता देश के जो है पर्यावरण के अनुसार वह वस्तु होनी चाहिए, उसके पर्यावरण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए चीन से कोई माल मंगवाया भारत ने, तो भारत का पर्यावरण के अनुसार जो चीन माल एक्सपोर्ट कर रहा है वह माल जो है भारत के पर्यावरण के अनुसार होना चाहिए, ना कि चीन के पर्यावरण के अनुसार, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट हो रहा है तो यूज़ तो भारत में होगा, भारत में यूज़ होगा तो भारत के पर्यावरण के अनुसार होना चाहिए। भारतीय लोगों को इस प्रकार का का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, एनवायरनमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी के अनुसार तो भारत के लोगों पर इस प्रकार का, मान लीजिए चीन ने कोई माल सप्लाई किया इंडिया में, तो इंडिया के लोगों के लिए वह हेल्थ एंड सेफ्टी होना चाहिए, इंडिया के लोगों के अनुसार बना हुआ माल होना चाहिए। अगर किसी देश के और देश में अगर इंडिया का माल मान लीजिए चीन में अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, और तो चीन की सरकार कहेगी भाई हमारे हेल्दी एंड सेफ्टी के अनुसार होना चाहिए माल, तो इस प्रकार से आपस में देश हेल्दी एंड सेफ्टी की जो है रिक्वायरमेंट लगा देते हैं। तकनीकी पर्यावरण औपचारिकता के आधार पर बात करें तो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज, तो इसके अंतर्गत क्या है कि आयातकर्ता माल को कुछ तकनीकी मशीनों से होकर गुजारती है आयातकर्ता देश, और अगर उन मशीनों के अनुसार वह माल अगर सही पाया गया, सही निकला, मशीनों के अनुसार सही है, मशीनों के अनुसार उनमें स्टैंडर्ड लेवल सही है, मशीनों के अनुसार उनमें जो मटेरियल जो यूज किया जा रहा है वह सही कंटेंट के यूज के अनुसार किया गया है, तो इस प्रकार का माल को पर जो है वो है देश के अंतर्गत क्या कर देगी, इंपोर्ट के लिए जो नॉन टेरिफ बैरियर्स नहीं लगाएगी। अगर वह तकनीकी मशीन के अनुसार ख़राब निकलता है तो उस माल को बंदरगाह से ही वापस उस देश में जो है भेज देगी, मतलब इंपोर्ट नहीं होने देगी। तो इस प्रकार से जो सरकार नॉन टेरिफ बैरियर्स लगाती है, और हमने जाना नॉन टेरिफ बैरियर्स कौन कौन से, कोटा प्रणाली, उत्पादन मानक, उत्पादक लेवल और नाकाबंदी, घरेलू सामग्री की आवश्यकता, पर्यावरण के अनुसार पैकिंग और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के आधार पर माल होना चाहिए। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने नॉन टेरिफ बैरियर्स और टेरिफ बैरियर्स के बारे में अच्छे से जाना। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको और भी वीडियो इसी प्रकार की वीडियो देखनी है इंटरनेशनल ट्रेड की, हमने इससे पहले 5 वीडियो और डाली हुई है। आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी आईवी के नाम से, इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से, आप वहां पर हमारी सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको पढ़ा दिया है, कंप्लीट किया है लीगल आस्पेक्ट जो NTA नेट के अंतर्गत यूज में होते हैं, जो ऑलमोस्ट सभी एक्ट को हमने वहाँ पर कवर कर एक एक्ट के बारे में बारीकी से पढ़ाया है। आप वहाँ से लीगल एस्पेक्ट की सभी वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।